नमस्कार किसान साथियों। आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि हरा चारा को संरक्षित कैसे करें, क्योंकि डेयरी फार्म पर वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। जो सीजन पर चारा उपलब्ध होता है उसे संरक्षित करके लीन पीरियड में कैसे पशुओं को खिलाएं। तो इसके लिए आज मैं डॉक्टर अमित बर्नवाल सर के साथ हूँ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। विस्तारा के दर्शकों को नमस्कार। फिर से हर बार की तरह एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है जी। क्योंकि होता क्या है कि जब सीजन वाइज देखेंगे तो वर्ष पर्यंत में हरा चारा की उपलब्धता नहीं होती, तो कुछ लीन पीरियड जरूर आता है। जैसे पीक समर का सीजन है तो एक दूसरा लीन पीरियड भी आता है जिस समय की हरा चारा की उपलब्धता नहीं होती। तो एक बात होती है कि वहाँ पे आपको चारा संरक्षित करके खिलाने की जरूरत पड़ती है। उसके अतिरिक्त भी आप अगर चारा संरक्षण के जो विधि जिस पे हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, साइलेज मेकिंग पे या अचार चारा पे चर्चा करने वाले हैं, तो वो विधि है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप लीन पीरियड ही नहीं, सामान्य अवस्था में भी चारे की गुणवत्ता को बेहतर कर उसको खिला सकते हैं। जो सीजन पर हमें हरा चारा मिला है उसको संरक्षित कैसे करेंगे? देखिए, पहले सबसे पहली बात आती है कि साइलेज किन चीज़ों का बन सकता है, जो अचार चारा है वो किन चीज़ों का बन सकता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फॉरेज है उनका ये बनता है। जैसे कि आपका मक्का हो गया, आपका ज्वार हो गया, नेपियर हो गया, इन सबों का बन सकता है। लेकिन सबसे उत्तम जो बनता है साइलेज, वो मक्का का बनता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो लगभग 65 से 70% होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। इसका जो आपका फॉडेड 65 से 70% मॉइस्चर कंटेंट का मतलब हो गया लगभग 30 से 35% उसका ड्राई मैटर। चूँकि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इसका ज़्यादा है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है और प्री फार्म एसिड बनते हैं, जो कि जब आप देखेंगे गाय भैंस भेड़ बकरी का डाइजेशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि र्यूमेन के अंदर फर्मेंटेशन होता है। उस तरह के मतलब प्री फार्म प्रोडक्ट बनते हैं तो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो अच्छे उत्पादन वाले पशु हैं उनमें ये खिलाया जाता है और जेनेटिक पोटेंशियल जो है उन अच्छे उत्पादन वाले पशुओं का फुल्ली यूटिलाइज हो सके, इसमें ये साइलेज जो है लाभदायक होता है। तो सर, जो हम फसल लगाए हैं उसको किन अवस्था में करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताइए। ये मैं आपको बताता हूँ। 50% फ्लावरिंग स्टेज हो, जब फ्रूट्स ना आ रहे, 50% फ्लावरिंग स्टेज हो, या कह सकते हैं कि फूल और फल के बीच की अवस्था जी जो है, और लेमन लैंग्वेज में मतलब कि कॉमन भाषा में मैं आपको समझा दूँ कि देखिए, एक तो इसकी मॉइस्चर कंटेंट जो मैंने बता दिया, ये नापना कोई फील्ड में नापना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर। आप इसको जो भी आप जिसका भी बना रहे हैं, मेज का बना रहे हैं, सॉर्गन का बना रहे हैं, नेपियर का बना रहे हैं, आप इसको कतरेंगे। जब कतरेंगे लगभग 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का कतरन जब उसकी होगी, जब उसको आप कतरेंगे तो कतरने के बाद उसको आप हाथ में उठाइए। हाथ में उठाने के बाद जब आप उसको ऐसे दबाएंगे, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, लट्टू सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। अगर दबाने पे वो आपकी जो कतरन है, ये फॉडर की कतरन है, वो टूट जाती है, अपने में टूट जाती है, तो इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट। और तीसरी एक अवस्था आएगी कि इसको दबाएं और लड्डू तो बन जाए, लेकिन धीरे धीरे करके खुल जाए। ये ऑप्टिमम मॉइस्चर की कंडीशन होती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर की कंडीशन मतलब वही जो मैंने आपको बताया, 65 से 70% मॉइस्चर की कंडीशन, और ये बेस्ट स्टेज होती है। इसी तरह से आप पहचान पाएंगे कि साइलेज इस तरह से बनाए। इसमें होता क्या है कि देखिए, सरफेस साइलो होते हैं इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है डेयरी फार्म्स में। उसके अलावा टावर साइलो है, बंकर साइलो है, इवन कुछ साइलेज बैग्स भी आने लगे हैं इसमें। तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कतर के इनको दबा के उसमें भरा जाता है। 1 स्क्वायर मीटर एरिया में लगभग 4 कुंटल के आसपास ये आप स्टोर कर सकते हैं। बस प्रिंसिपल यही है कि अंदर जो है एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाए, जिससे कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन और बेसिक जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन,
और इसमें अगर फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो मैं प्रक्रिया पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि प्रोसेस चाहे जो आप उठा दें, सरफेस साइलो सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ सरफेस साइलो या पिट साइलो कोई भी प्रोसेस अगर आप उठाते हैं तो आप जो पुट्टी है कटा हुआ है उसको दबा दबा के भरेंगे। भरने के बाद वो जो रीजन है उसमें धान का पुआ या इस तरह की चीज़ें एकदम ऊपर की तरफ लगा के जब एकदम सील मतलब जब एकदम भर जाए पूरी तरह से तो लगा के उसके बाद फिर लगाने के बाद पॉलीथीन कवर करके या मिट्टी से कवर करके उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। लगभग 45 से 50 दिन तक ऐसे ढके रहने देते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी होती है, जैसे मान लीजिए आपका फॉडर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर, मॉइस्चर कंटेंट कम है, मॉइस्चर ऐड करते हैं या लगता है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट कम है, उसमें जैगरी या मोलेसेस ऐड कर लेते हैं 3 से 4% तक। कई बार क्या करते हैं कि इसमें यूरिया का परसेंटेज 1% यूरिया ऐड कर लेते हैं, आधा % सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड करके हम करते हैं। लेकिन ये तब की स्थिति है जबकि पाउडर की क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड। इस तरह से बनाने के बाद आप लगभग 45 से 50 दिन के बाद खोलें, और लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी जो भी आपका साइलो पूरा न खोलें, उसको एक तरफ से खोलें जिससे यूटिलाइजेशन एक तरफ से चलता रहे और दूसरी तरफ वो एनारोबिक कंडीशन मेंटेन है। अब बात होती है यहाँ पे किसान की ये वो होती है कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये सड़ तो नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ कि ऑर्गेनिक एसिड अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है उसके अलावा भी कुछ जो साइलेज सेवर्स होते हैं, बेसिकली वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये कमर्शियली अवेलेबल है। कई बार साइलेज सेवर्स भी डाले जाते हैं कि उनका प्रिजर्वेशन मेंटेन है। दूसरा, कुछ साइलेज इनोकुलेंट्स भी हैं, जैसे कि ये बैक्टीरियल कल्चर होते हैं जो कि डाले जाते हैं, और ये इसके बाद मतलब ये साइलेज फॉर्मेशन के दौरान ही डाले जाते हैं, और डालने के पश्चात की स्थिति यही होती है कि ये फर्दर जो इनका मतलब मोल्डी नहीं होता है, स्लाइमी नहीं होता है, और इसमें जो स्मेल होती है वो भी प्रॉपर। और इसके अलावा हम इसमें चर्चा करें अगर, तो ये मैं आपको बताऊँ, जो फर्मेंटेशन इसमें 2 तरह का होता है। जो डिजायर्ड है क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी साइलेज की होती है, उसमें आप ये मान के रखिए कि लैक्टिक एसिड का परसेंटेज तो होना चाहिए 1-2%, लेकिन ब्यूटारिक एसिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो अमोनिकल नाइट्रोजन, उसका कंटेंट भी 10% से कम होना चाहिए। और जो साइलेज का कलर है बेसिकली येलो या ब्राउनिश ग्रीन होता है। अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो डार्क ब्राउन या ब्लैक की तरफ आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो इसके लिए आपको वही जो मैंने आपको बताया कि एनारोबिक कंडीशन है वो अगर प्रॉपर मेंटेन रहेगी तो आपका साइलेज बहुत बेहतर बनेगा। तो सर, साइलेज किन किन पशुओं को खिलाएं और किन किन मात्रा में खिलाएं? जैसा कि मैंने बोला, देखिए जेनेटिक पोटेंशियल अगर यूटिलाइज करना है किसी एनिमल, उसको अच्छा फीड चाहिए, अच्छा दाना चाहिए। अगर हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सभी पशुओं को खिलाइए। नहीं तो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए जो पशु अर्ली लैक्टेशन में, ठीक है, जिसको पीक यील्ड अचीव करानी। पीक यील्ड लगभग 1.5 महीने 2 महीने के आसपास आती है एक अच्छे उत्पादक पशु में। और हीट स्ट्रेस वगैरह में अगर आपको हीट स्ट्रेस से बचाव करना हो, हीट स्ट्रेस का मुकाबला करना हो, उस समय साइलेज बहुत प्रभावी। और बात रही मात्रा की, तो देखिए जो अच्छे उत्पादन वाला पशु आप उसको 20 किलो तक आराम से खिला सकते हैं साइलेज। लेकिन जब आपको शुरुआत करनी है तो शुरुआत में 5 किलो आप साइलेज दीजिए, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइए। जैसा कि एकदम थंब रूल आप ये जान लीजिए, किसी भी फॉडर का, किसी भी दाने का अचानक परिवर्तन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा बहुत तेजी से प्रभावित। सर, ये तो हो गया फिर साइलेज की। तो अब जैसे कोई किसान भाई घर पर साइलेज बनाना चाहता है तो अपने घर पर कैसे साइलेज बनाए? देखिए सबसे बढ़िया होता है पिट साइलेज, या अभी साइलेज बैग्स भी आते हैं ना, साइलेज बैग्स आते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। 10 कुंटल 12 कुंटल 8 कुंटल कैपेसिटी के साइलेज बैग्स होते हैं। या मैं आपको बताऊँ, जो प्लास्टिक ड्रम्स होते हैं बहुत बढ़िया माध्यम हो सकता है इस तरह से बनाने का। प्लास्टिक ड्रम्स को आप इस तरह कर लीजिए, उसमें सेम प्रक्रिया वही रहेगी, एनारोबिक कंडीशन आपको जनरेट करनी है। और आप कैलकुलेट कर लीजिए आप जितने पशु हैं उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। ये लो इनपुट विधि है,
और चूंकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, प्री फार्म ऑर्गेनिक एसिड अगर पशु को मिलते हैं तो पशु को फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा कम कार्य करना पड़ता है, इसीलिए ये एफिशिएंट होते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू हमेशा फॉडर से बेहतर मिलेगी आपको ना। और डाइजेस्टिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो हरे चारे की अपेक्षा या भूसे की अपेक्षा साइलेज की डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो बेहतर होती है। एक है रिसर्च जिसमें इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 66-68% बताई गई है, जबकि फॉडर की डाइजेस्टिबिलिटी लगभग 55% के आसपास बताई गई है और भूसे की डाइजेस्टिबिलिटी लगभग 43-38% के आसपास बताई गई। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।